बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के बीच संपत्ति को लेकर झगड़े बढ़ रहे हैं। प्रदेश का माहौल गर्म है, हर रोज नए मामले आ रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा थाना इलाके में शुक्रवार को जमीन विवाद में कई राउंड गोलियां चली। इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और 4 लोग घायल हैं। आश्चर्य की बात यह है कि चारों घायल एक ही पक्ष के हैं, लेकिन जिसकी मौत हुई है वो इस लड़ाई में था ही नहीं। यह विवाद कोटवा के बंगरा गांव के पिंटू पांडे और सुरेश पांडे के बीच का है। सुरेश पांडे के पक्ष से गोली चलाई गई और फिर उसके बाद जमकर मारपीट हुई। मरने वाला व्यक्ति मोतिहारी के श्री कृष्ण नगर का मनीष कुमार बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 30 वर्ष है। मनीष मोतिहारी के ही LND कॉलेज के BBA डिपार्टमेंट में काम करता था। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच NH पर स्थित एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। घटना से एक दिन पहले सुरेश पांडे के द्वारा आकर जमीन की घेराबंदी कर दी गई। शुक्रवार के दिन दूसरा पक्ष यानी पिंटू पांडे अपने लोगों के साथ इस जमीन से घेराबंदी हटाने पहुंचे। इसी दौरान विरोधी भी वहां पहुंच गए और सीधे फायरिंग करना शुरू कर दिए। इन सब के बीच मनीष कुमार, जो LND कॉलेज में काम कर रहे थे, वहां दर्शक के तौर पर मौजूद थे। मतलब वो किसी पक्ष से नहीं थे, बल्कि वहां जो कुछ भी चल रहा था वो देख रहे थे। कुछ लोगों का यह मानना है कि वो पंचायत करने पहुंचे थे, लेकिन जब सुरेश पांडे की ओर से फायरिंग हुई तो मनीष को ही गोली लग गई और वो बुरी तरह जख्मी हो गए। फायरिंग के अलावा मारपीट भी हुई, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। मनीष को इलाज के लिए शहर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। इसके अलावा पिंटू पांडे के पक्ष से 4 लोग घायल भी हुए। सुरेश पांडे, जो बंदूक के साथ जो लोग हमला करने गए थे, वो लोग वहां से निकल गए। गुस्साए लोगों ने धरना दिया, जिसके बाद पुलिस पहुंची, मामले को शांत कराया। सदर DSP जितेश पांडे ने कहा कि आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्य जो आरोपी है सुरेश पांडे, उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम की घोषणा भी कर दी। लेकिन फिलहाल मामला वहां पे शांत हुआ, लेकिन लोग पकड़े नहीं गए। क्या कह रहे हैं पुलिस अधीक्षक, ये सुन लीजिए। कोटवा थाना अंतर्गत जो कल घटना हुई थी, उसमें जो मुख्य अपराधी है एक्स आर्मी मैन सुरेश पांडे, उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और इसने अपने लाइसेंसी हथियार से गोली चलाई थी और इसके लाइसेंसी हथियार को जो है पुलिस जब्त कर इसके लाइसेंस के कैंसलेशन का प्रस्ताव भेजेगी। और इन पे गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है और जल्द से जल्द हम लोगों का प्रयास है कि इनको गिरफ्तार किया जा सके। तो यह घटना शुक्रवार की थी, जो अभी तक बताया। एक दिन बाद शनिवार के दिन मधुबनी थाना क्षेत्र के बाकी टीका गांव में एक और जमीनी विवाद हुआ। इसमें 2 पक्षों में गोली चली। यहां प्रेम भगत और रामजी भगत के नाम के 2 लोगों के बीच जमीन का विवाद था। इसमें रामजी भगत की तरफ से कई लोग बंदूक लेकर आए और अंधाधुंध गोली चलाने लगे, जैसे इससे पहले जो घटना बताए थे उसमें चली थी। प्रेम भगत की एक भांजी कोई परीक्षा देने आई थी, गोली उसको लग गई और मौत हो गई। लगभग आधा दर्जन लोग घायल भी हुए प्रेम भगत की ओर से। अब ये घटनाएं बड़ी हैं, लेकिन जिस तरीके से रोज दर्जनों घटनाएं बिहार में हो रही हैं, खासकर जमीन से जुड़े विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार में सरकार जमीनों का सर्वे करवा रही है, लेकिन क्या प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से इसे कराने में सफल होगी, यह एक बड़ा सवाल लगातार बिहार सरकार पर उठ रहा है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार के गांवों में इतनी बंदूकें आ कैसे रही हैं? पुलिस का डर क्यों समाप्त है? क्या जंगल राज जैसे आरोप जो BJP और JDU RJD पर लगाती है, उनके प्रशासन में नहीं है, या खुद नीतीश कुमार भी इसे रोकने में पूरी तरीके से असफल दिख रहे हैं? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है अंकित। बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।